Hello and welcome to my channel MS Narendram. So in this video I am going to teach you algebra, the next level of algebra. In the previous video I have taught you x plus 1 by x equal to a and how it can be modified. To find out x square plus 1 by x square, x cube plus 1 by x cube, x power 4 plus 1 by x power 4, x power 5 plus 1 by x power 5, x power 6 plus 1 by x power 6. But in this video we are going to learn something different. Okay, so let's get started. So first of all अलजेब्रा का ये पार्ट जो है इसमें हम थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल का कुछ बताना चाह रहे हैं। एडवांस क्या है, नॉर्मल ही है, अगर आप उसको समझ जाएं तो इजी है, नहीं तो एडवांस है। अब एक बात बताओ, x प्लस वाई अगर जीरो है, ठीक है, तो ये किस किस कंडीशन में जीरो हो सकता है? दो कंडीशन होगा, इधर x और y शुड बी नेगेटिव। कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि ये जीरो तभी होगा जब इसमें से कोई एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, या फिर x और y दोनों बराबर हों और वो जीरो के बराबर हों, ठीक है, तभी x प्लस वाई इक्वल टू जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो करना है तो x को अगर हम 2 मानते हैं तो y हमारा क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए, तभी ना ये जीरो आएगा। 2 - 2 इक्वल टू जीरो, जीरो बराबर जीरो। गॉट इट? क्लियर है? तो x प्लस वाई दो ही कंडीशन में जीरो होता है, एक जब x या y में से कोई एक नेगेटिव हो, या दूसरा जब x बराबर y बराबर जीरो हो, ठीक है। दो कंडीशंस हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की चर्चा करें तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो आप बताइए, अगर एक्स वाई रियल है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर, और ये साइन है किसका? तो बिलोंग्स टू का। कहने का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों ही क्या है? रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। रियल नंबर क्या है आपको तो पता है, ठीक है। तो रियल नंबर के एलिमेंट्स है एक्स और वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। तो ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है, एक्स नेगेटिव होगा तो देखिए यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, वाई नेगेटिव भी होगा तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x बराबर y बराबर जीरो। कहने का मतलब x और y दोनों ही जीरो हो। सिर्फ इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, नहीं, x नेगेटिव होगा, स्क्वायर होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक ही कंडीशन है जब x और y दोनों ही जीरो के बराबर हो। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, एंड द थर्ड एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये तीन कंडीशंस हो गए, थ्री वेरिएबल्स हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर ये तीनों का स्क्वायर जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या है? ये कब होगा जीरो के बराबर? आप बताइए खुद। क्या एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा? नहीं। जेड स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर ये तीनों कब जीरो होंगे? तीनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो कब होंगे? ये तभी जीरो हो सकते हैं जब x भी इक्वल टू जीरो हो, y भी इक्वल टू जीरो हो और z भी इक्वल टू जीरो हो, ताकि जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? इट इम्प्लाइज दैट x बराबर y बराबर z बराबर जीरो। कहने का मतलब एक्स वाई जेड तीनों जो हैं वो जीरो के बराबर हैं। तो आई थिंक कि ये चर्चा जो है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये समझ में आपको आ रहा होगा कि एक्स प्लस वाई जीरो होगा तो क्या कंडीशन होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो होगा तो क्या कंडीशन होगा, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तो क्या कंडीशन होगा। आप इसको थोड़ा सा देखें, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पे, अब एक यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर अगर ये जीरो के बराबर है तो x y z क्या होगा? समझ रहे हैं आप?
अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर ये जीरो है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा? सिंपल। अब एक बात बताओ, ये कुछ भी होगा इसका स्क्वायर करेंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो नहीं आएगा। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों आपस में जीरो हों, तब पॉसिबल है कि तीनों का स्क्वायर का सम जो है वो भी जीरो हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट सॉल्यूशन अगर हम करें, तो अगर हम सॉल्यूशन करें तो क्या होना चाहिए? x माइनस ए जीरो होना चाहिए, और ये इम्प्लाई करता है कि x बराबर ए होगा। अगेन y माइनस बी जीरो होना चाहिए, और ये इम्प्लाई करता है कि y इक्वल टू बी होगा। एंड z माइनस सी जो है ये जीरो होना चाहिए, और ये इम्प्लाई करता है कि z बराबर c होगा। इस तरह से आपने देखा कि x और y, x y z के वैल्यू निकल गए यहाँ पे, योर आंसर। यानी कि x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी और z इक्वल टू सी होगा, तभी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर ये जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, सपोज x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर जीरो है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। तो आपको बताना है कि x प्लस 2y बराबर वॉट, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है, x प्लस 2y इक्वल टू वॉट। तो अभी मैंने बताया आपको कि x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, अगर ये जीरो है, स्क्वायर का जीरो है, तो ये अपने आप में जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी ये टोटल जीरो होगा, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज दैट फॉर सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो, तभी तो इसका स्क्वायर भी जीरो होगा। या यूँ लिखिए कि इसका स्क्वायर जीरो होगा, तो पता चलेगा कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, तो पता चलेगा कि x इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। यानी x वन होना चाहिए। फिर एंड y माइनस थ्री का होल स्क्वायर ये भी जीरो होना चाहिए, तो पता चलेगा कि y माइनस थ्री भी जीरो होगा, इसलिए y भी 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 3 आ गया। आपसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है? x प्लस 2y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो x प्लस 2y विल बी इक्वल टू x का वैल्यू बताओ कितना है? 1 है। 1 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 3 है। तो ये 1 प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 7। अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए बात को? यानी कि x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 7। और यहीं पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं कि x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर ये बराबर है जीरो के, देन फाइंड 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। आई थिंक कि आप कर दोगे, ठीक है, कर लोगे ना। अब क्या करोगे? x माइनस थ्री का होल स्क्वायर जीरो से इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। y प्लस 5 का होल स्क्वायर जीरो से इक्वेट करोगे तो y इक्वल टू माइनस 5 आएगा। और z माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो से इक्वेट करोगे तो z इक्वल टू 1 आएगा। तो x y z का वैल्यू आ गया, इसे पुट कर देंगे, आंसर आ गया। समझो कि बना ही दिए, लेकिन आपको बना के सॉल्व करके दिखाना है। ओके ओके। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू 25, देन फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा कि दोनों का जो फॉर्मूला है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक फॉर्मूला होता है। और जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है, आप ये भी जानते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों फार्मूले को यूज करेंगे। तो आइए पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब ये पार्ट जो है इससे कट जाएगा, ठीक है। बच क्या जाएगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बच गया, और a मतलब 20, b मतलब 15, c मतलब 25, ठीक है। ये गिवन था। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 25, 15, 40, 20, 60, ये 60 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ गए बात को। तो कुछ नहीं करना था, इसमें बस एक फार्मूला पुट कर देना था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। क्लियर है। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको देखेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो हमें एक चीज़ तो पता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन, तो क्या होता है, देन नहीं लगाइए, तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है, ठीक है। ये हमको पता है, बस इस रिजल्ट को हमको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गिवन, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि अगर इसमें ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी सी है, यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ पे सी ए है, यहाँ सी स्क्वायर है और नीचे क्या है, ए बी है। तो अगर ए बाई ए करें, यानी ए से ऊपर न्यूमरेटर में और ए से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करें, तो ए बाई ए अगर करते हैं तो ये ए क्यू बाई ए बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे बी बाई बी अगर करते हैं तो ये बी क्यूब बाई ए बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सी बाई सी करते हैं तो ये सी क्यूब बाई ए बी सी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब ए बी सी जो है हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी हम कॉमन ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। और आपको मैं अभी बताया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 जब होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, 3abc के बराबर होता है। तो इस तरह से इसके बदले हम लिखेंगे इक्वल टू 3abc अपॉन ए बी सी कट गया, बच क्या जाएगा, इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा, 3 और आंसर। क्लियर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे शेयर करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, टफ नहीं है, कंसंट्रेशन चाहिए। जैसे में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है, आप समझ रहे हो।
अब वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आपका आंसर आता है देखते हैं। ठीक है, ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। ऐसे आप पॉज करके वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है सिंपल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, और उसका फिर एक फॉर्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। तो यहाँ पे आपको तो दिख रहा होगा हियर, एक चीज़ चेक करो, अगर ए हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को माने, इसको बी इसको माने और सी इसको माने, तो जरा हम ए प्लस बी प्लस सी चेक कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, 3abc होगा। यानी कि इट इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ये क्या आएगा, 3abc आएगा। यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समझ गया। तो इसका तो हम न्यूमरेटर का हमने ला दिया कि इसके बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। अगेन यहाँ भी हम चेक करते हैं कि अगर हम इसको a माने x माइनस वाई को, y माइनस जेड को b माने और z माइनस एक्स को c माने, तो ज़रा चेक करें तो x माइनस वाई यानी a प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ये देखो तो x कट गया, y कट गया, z कट गया, ये भी 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc। ये हो जाएगा 3 इंटू ए की जगह पे एक्स माइनस वाई, बी की जगह पे वाई माइनस जेड और सी की जगह पे जेड माइनस एक्स। क्लियर है, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी 0 आया था, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को a माना था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को b माना था और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को c माना था। तो इस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आएगा। क्लियर है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप खुद ही समझ लो, खुद ही इसका सॉल्यूशन आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पे ही बना देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बता देते हैं इसको। देखिए इसका जो वैल्यू आया है वो 3 इंटू, ठीक है, यह आया है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब नीचे वाले का वैल्यू क्या आया है, यह आया है 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो, 3 से 3 कट जाएगा। अब आगे इसको जब लेके बढ़ाएंगे हम इस क्वेश्चन को, तो आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, इंटू फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कट गया, जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स कट गया। ठीक है, तो क्या बच रहा है, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो बच रहा है वो है, देखना ध्यान से, एक्स प्लस वाई बच रहा है, वाई प्लस जेड बच रहा है और जेड प्लस एक्स बच रहा है। यानी कि बच रहा है एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो आपने देखा कि इतना बड़ा क्वेश्चन था देखने में, बट इसको हमने सॉल्व किया बाय प्रोसेस।
तो कितना ईजिली इसका आंसर आ गया x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? लुक एट इट। अब आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, नया है। आइए एक नया सा प्रॉपर्टी जानते हैं। जैसे में अगर गिवन हो, गिवन x इंटू वाई इक्वल टू 1, x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 ही होगा। अब कैसे होगा 1? इसको ही फाइंड करना है। ये 1 होगा। हाउ? कैसे होगा? अगर x y इक्वल टू 1 है तो 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसे होगा? आइए इसको देखते हैं। ये एक प्रॉपर्टी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आपका LHS हो गया, ठीक है, LHS, तो LHS को लेके चलिए। LHS आपका जो है 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई। अब इसका LCM लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाई आएगा, और 1 प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको ज़रा देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई आएगा, डिवाइडेड बाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये तो ऐड होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ये ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड होगा ऊपर। एक मिनट देखिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 और 1 2 और एक्स प्लस वाई। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई आएगा। ठीक है, आप इसको देखिए ध्यान से कि एक्स वाई का वैल्यू तो 1 गिवन है, इसका वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 जब गिवन है तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 1, तो 1 ये इसका वैल्यू जो 1 हो रहा है ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएगा, और फिर x प्लस वाई ये कट गया, इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो आपने देखा कि अगर एक्स वाई बराबर 1 हो तो 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई भी 1 होता है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आइए एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब मान लो कि आपका x का वैल्यू दिया है 1 बाई √3 माइनस √2। ठीक है, या आपकी इच्छा, आप इसको मान लेते हैं √7 माइनस √6 मान लो। ये एक मिनट, चलो √3 माइनस √2 मानो, इजी एग्जाम्पल है ये। ठीक है, √3 माइनस √2, और y के जो वैल्यू है ये है 1 बाई √3 प्लस √2। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हो? अब x y ये है, तो आपको वैल्यू निकालना है 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं तो आप इसको एक नहीं मतलब 2-4 सेकंड में आप इसका आंसर दे दोगे। अगर नहीं जानते हैं तो आई थिंक कि 5-7 मिनट आपको लग जाएंगे। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे कंडीशन ये था कि एक्स वाई जब 1 होगा तो 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई भी 1 होगा, आएगा। तो यहाँ पे क्या एक्स वाई 1 है? तो देख लेते हैं ना, एक्स वाई चेक करते हैं, तो 1 बाई √3 माइनस √2 इंटू वाई क्या है? 1 बाई √3 प्लस √2। ठीक है, अब इसको हमने देखा तो ये 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 1। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि एक्स वाई का वैल्यू 1 आ रहा है, और एक्स वाई का वैल्यू जैसे 1 आ गया, यानी x इंटू वाई का वैल्यू जैसे 1 आ गया, तो इस पैटर्न पे 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई जो भी रहेगा उसका सोल्यूशन क्या आएगा? ये 1 ही आएगा। तो आपको सपोज ऑप्शन दिया रहेगा, ए में 0, बी में
5, सी में 1 और डी में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर किसके साथ जाना चाहिए? आपका आंसर सी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। आई थिंक कि आप इसको समझ रहे होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। एक प्रॉपर्टी है, बाकी कुछ नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसको दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं।